हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग रामसर साइट्स डिस्कस करेंगे। रामसर साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं, आज सारे रामसर साइट्स को हम लोग मैप पे प्लॉट करेंगे। रामसर साइट्स यानी वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे हम लोग देखेंगे। वेटलैंड क्या होते हैं ये भी हम लोग समझेंगे, और वेटलैंड का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस है आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग रामसर साइट्स की एक लिस्ट भी देखेंगे, सारे रामसर साइट्स की इंडिया में जो हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं बैक बेंचर्स गुरु। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लो, ऐसे ही जनरल नॉलेज वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेटलैंड्स क्या होते हैं। वेटलैंड्स हिंदी में आर्द्र भूमि के नाम से जाने जाते हैं। तो वेटलैंड्स क्या होते हैं? तो वेटलैंड एक ऐसा प्लेस है जहां का लैंड वाटर से कवर होता है। अ वेटलैंड इज अ प्लेस वेयर द लैंड इज कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गया। थोड़ा और अगर इसके बारे में जाने तो वेटलैंड एक ऐसा प्लेस है जहां पे वाटर, पानी जो है वो प्राइमरी रोल प्ले करता है। पानी का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पानी का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसी जगहों पे, और वाटर ही कंट्रोल करता है आसपास के इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को। वाटर क्या करता है? कंट्रोल करता है आसपास के इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को, जिसमें प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ आता है। तो ऐसे लैंड जहां पे वाटर परमानेंट कवर हो वाटर का, या फिर सीजनल कवर हो वाटर का, इस तरह के लैंड को वेटलैंड्स बोलते हैं। और इसी तरह के वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स भी बोलते हैं। तो कैसे होते हैं वेटलैंड? मार्शेस, पॉन्ड्स, एज ऑफ अ लेक और ओशन, डेल्टा एट द माउथ ऑफ रिवर, लो लाइंग एरिया जहां पे काफी बार फ्लड आता है, ये सब एग्जाम्पल होते हैं वेटलैंड का। ठीक है, तो जो भी वेटलैंड्स इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हों, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, उसको हम लोग रामसर साइट्स बोलते हैं। ठीक है, और वेटलैंड्स का रोल काफ़ी क्रूशल होता है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए। वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द अर्थ भी बोलते हैं, याद रखिएगा, किडनीज ऑफ द अर्थ बोलते हैं। जैसे हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में किडनी फिल्टर करने का काम करता है, जो वेस्ट वाटर है उसको रिलीज करने का काम करता है, उसी तरह वेटलैंड्स भी किडनीज ऑफ द अर्थ होते हैं। वेटलैंड्स क्या करता है? एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, फिर वेटलैंड आता है, फिर आता है डीप वाटर या एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन जोन का काम करता है वेटलैंड। तो जो भी डीप वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसको प्योर रखने में, उसको फ्रेश रखने में मदद करता है। ये बीच का काम करता है। इधर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, उसके बाद वेटलैंड्स आता है, जैसे लो लाइंग एरिया और फिर एज ऑफ द लेक और ओशन। तो इसको फ्रेश रखने में काम आता है। ठीक है, फ्रेश रखने में काम आता है। ठीक है, तो वेटलैंड्स फ्लड से बचाने में मदद करते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करते हैं। इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो वेटलैंड्स का है ही। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस में काफ़ी सारी फिशरीज आपको यहाँ पे वेटलैंड साइट्स पे मिलेगी, काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो भी वेटलैंड्स दिखेंगे, ज़रूरी नहीं है सारा वेटलैंड्स हो, लेकिन काफ़ी सारे वेटलैंड्स आपको बर्ड सेंचुरी के रूप में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक क्लियर है। वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स क्यों बोलते हैं? तो रामसर एक शहर है ईरान का। 1971 2 फरवरी 1971 को एक इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। ये कन्वेंशन किस लिए हुआ था? ये कन्वेंशन वेटलैंड को बचाने के लिए हुआ था, वेटलैंड को सेव करने के लिए हुआ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेटलैंड्स इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेटलैंड्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से वेटलैंड्स का डिग्रेडेशन काफ़ी बढ़ गया था। तो एक इंटर गवर्नमेंट इंटरनेशनल ट्रीटी हुई रामसर शहर ईरान में। वहाँ पे वेटलैंड को बचाने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, तो ये एक ट्रीटी साइन हुई। और आज इस ट्रीटी के अनुसार 171 मेंबर हैं प्रेजेंटली, और दुनिया भर में कुल 2300 से ज़्यादा 2300 प्लस रामसर साइट्स हैं। ठीक है, तो ये जो कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, इसका मिशन था कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड, वाइज यूज ऑफ ऑल वेटलैंड थ्रू लोकल एंड नेशनल एक्शंस। गवर्नमेंट के एक्शन से, लोकल एक्शन से वेटलैंड को कंजर्व करना है, वेटलैंड के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना है, और कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वेटलैंड को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, किडनीज ऑफ द अर्थ हैं। डीप वाटर को प्योरीफाई करने में मदद करता है, फ्लड कंट्रोल में मदद करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में मदद करता है।
तो इसी को बचाने के लिए जो कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 को हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब इसी में आते हैं मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर साइट्स का ही पार्ट है। रामसर साइट्स के अनुसार बहुत सारे वेटलैंड्स हैं, लेकिन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में वो सब वेटलैंड है जहां पे चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर आर अकरिंग, हैव अकर्ड और लाइकली टू अकर ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब ह्यूमन एक्टिविटी। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड रामसर साइट्स का ही, रामसर लिस्ट का ही एक सब पार्ट की तरह आप समझ लो, जिसमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटलैंड है जहां पे चेंजेस हो रहे हैं या हो सकते हैं या हो चुके हैं, उनको इस लिस्ट में डाला गया है। ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो ये रजिस्टर 1990 में एस्टैब्लिश हुआ था और इंडिया में टोटल अभी 37 रामसर साइट्स हैं, लेकिन उसमें से 2 ही मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपको मिलेंगे। कौन से 2 आपको मिलेंगे? केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान के भरतपुर में आपको मिलेगा, और लोकटक लेक मिलेगा जो कि मणिपुर में है। तो 2 है इंडिया से मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक, ठीक है। पहले चिल्का लेक भी था, लेकिन 2002 में उसको हटा दिया गया। और एक बात आपको रामसर साइट्स के बारे में याद रखनी चाहिए कि ये जो ट्रीटी है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। कोई भी स्टेट फोर्स नहीं है, कोई भी नेशन फोर्स नहीं है इसको इंप्लीमेंट कराने के लिए, तो ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। आइए हम लोग अब सारे रामसर साइट्स को मैप पे मार्क करेंगे। जिस स्टेट में ज़्यादा है उसको सबसे पहले मार्क करेंगे। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, यूपी में 7 रामसर साइट्स हैं, तो यूपी का रामसर साइट्स मार्क करते हैं। आइए, सबसे पहला यूपी में है अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर। ये ब्रिजघाट से नरोरा वाला जो गंगा का स्ट्रेच है अपर गंगा का, वो है। तो यहां पे आपको गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन और घड़ियाल देखने को मिलेगा। दूसरा है सैंडी बर्ड सेंचुरी, सैंडी बर्ड सेंचुरी। सैंडी बर्ड सेंचुरी ये आपको फ्रेश वाटर मार्श देखने को मिलेगा, फ्रेश वाटर मार्शी एरिया है इंडो गैंजेटिक प्लेन का। तीसरा है समसपुर बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी। ये आपको लो लैंड मार्श है जो इंडो गैंजेटिक प्लेन में पड़ता है। अभी तक तीनों गंगा वाला ही है, एक अपर गंगा रिवर, दूसरा सैंडी बर्ड सेंचुरी, तीसरा समसपुर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। ये मैंने आपको बताया वेटलैंड्स में आपको काफी सारे बर्ड सेंचुरी देखने को मिलेंगे। फिर आते हैं यूपी में ही पार्वती बर्ड सेंचुरी, पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। परमानेंट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है। 2 ऑक्सबॉ लेक है इसमें। ऑक्सबॉ लेक एक बार जान लीजिए, ऑक्सबॉ लेक एक ऐसा लेक है जो कि रिवर के कोर्स का जब चेंज होता है, मान लो ये रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, रिवर फ्लो करती है तो मियांडरिंग करती है, मियांडरिंग मतलब कर्व लेती है, सीधी नहीं फ्लो करती है। तो जब रिवर फ्लो करती है तो मियांडरिंग शेप में फ्लो करती है, लेकिन मान लो किसी रीजन से रिवर ने अपना रास्ता बदल लिया, तो जो पुराने वाले वाटर वाला एरिया होगा, ये एरिया ये यू शेप का होगा, इसीलिए इसको ऑक्सबॉ लेक बोलते हैं। यहां पे देखिए ध्यान से, तो यू शेप का लेक है, रिवर के कोर्स में चेंज आने से बनता है। तो पार्वती बर्ड सेंचुरी एक परमानेंट फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है जिसमें 2 ऑक्सबॉ लेक आपको देखने को मिलेंगे, झील देखने को यहां पे मिलेगा। फिर आते हैं यूपी में ही नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ये आपको उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी आपको उन्नाव में देखने को मिलेगा। ये यूपी के 5 हो गए और 2 बचे हुए हैं यूपी में। छठा है यूपी का सामान बर्ड सेंचुरी, सामान बर्ड सेंचुरी ये भी एक ऑक्सबॉ लेक है गंगा के फ्लड प्लेन में। तो नेक्स्ट आते हैं सामान बर्ड सेंचुरी, सामान बर्ड सेंचुरी। फिर आते हैं अगला यूपी में ही है सरसई नावर झील, सरसई नावर झील, ठीक है। सरसई नावर झील एक परमानेंट मार्श है, परमानेंट वाटर से कवर वाला मार्शी एरिया है, और यहां पे आपको इसमें सारस क्रेन देखने को मिलेगा। तो यूपी के 7 हो गए, अपर गंगा रिवर, फिर है सामान बर्ड सेंचुरी, सरसई नावर झील, सैंडी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, समसपुर बर्ड सेंचुरी और पार्वती बर्ड सेंचुरी। तो ये 7 हो गए यूपी के। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेट जिसमें ज्यादा है वो है पंजाब। पंजाब में आपको 6 देखने को मिलेंगे। पहला है कंजली,
कंजली, पहला है कंजली वेटलैंड, ध्यान से देखिए पंजाब में है कंजली, ठीक है। दूसरा है हरिक्के, हरिक्के बराज भी है, हरिक्के, ठीक है। ब्यास और सतलज को ये डिवाइड करता है हरिक्के, ठीक है। ब्यास और सतलज के कन्फ्लुएंस पे है, यहाँ पे आपको येलो क्राउन वुड पेकर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हरिक्के हो गया, कंजली हो गया। फिर आता है रोपर, रोपर आपको मैन मेड वेटलैंड का एग्जाम्पल है, रोपर, हरिक्के, कंजली, रोपर, 3 हो गया। और 3 कौन से हैं? चौथा है केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व वेटलैंड, केशवपुर, यहां पे देखिए केशवपुर, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व। 5वां है पंजाब में ही ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, 5वां है, इसको मैं येलो से बना रहा हूं, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, 5वां है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। और छठा है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पंजाब के आपको 6 मिल गए। पहला है हरिक्के, दूसरा है कंजली, तीसरा है रोपर, चौथा है केशवपुर म्यानी, 5वां है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, छठा है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये पंजाब के 6 हो गए। अब आते हैं पंजाब के बाद JNK और लद्दाख में, JNK और लद्दाख मिला के 4 आपको मिलेंगे, ठीक है। पहला तो है JNK में, JNK वाले को मैं रेड से बना देता हूँ, JNK में आपको JNK और लद्दाख में आपको 4 देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला तो JNK में है वुलर लेक, इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, वुलर झील इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ये झेलम नदी के किनारे है और यहीं पे आपको तुलबुल प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। तो वुलर लेक। फिर है होकेरा, होकेरा भी आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा, होकेरा, ठीक है, वुलर लेक, होकेरा। फिर आते हैं सुरिनसर मानसर, तीसरा है सुरिनसर मानसर, ये आपको जम्मू में देखने को मिलेगा, सुरिनसर मानसर, ठीक है, जम्मू में आपको देखने को मिलेगा। और एक आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा सो मोरिरी, लोकल भाषा में सो का मतलब होता है लेक ही, तो सो मोरिरी या लेक मोरिरी, ठीक है। सो मोरिरी एक ब्रेकिश वाटर लेक है, फ्रेश और सलाइन वाटर दोनों का मिक्सचर है। और सो मोरिरी इंडेंजर्ड ब्लैक नेक्ड क्रेन आपको देखने को मिलेगा, और द ग्रेट तिबेटियन सीप, ठीक है, जो कि तिब्बतन प्लेटू में ही आपको देखने को मिलता है या उसके आसपास, वो आपको सो मोरिरी के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो ये थे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 4, फिर से रिपीट कर दूं, वुलर लेक, होकेरा लेक, जम्मू में है सुरिनसर मानसर, फिर है सो मोरिरी, ठीक है। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 मिलेंगे, 3 कौन कौन से हैं? पोंग, रेणुका, चंद्रताल। पोंग डैम लेक, इसको मैं हिमाचल वाले को ब्लू से मार्क कर देता हूं, ठीक है, इसीलिए समझने में आसानी होगी। हिमाचल प्रदेश में आपको 3 मिलेंगे, 3 कौन कौन से हैं? पहला है पोंग डैम लेक, पोंग डैम लेक को मार्क कीजिए यहाँ पे, पोंग डैम लेक, ठीक है। ब्यास नदी पे है, ब्यास नदी पे है, यहाँ पे आपको बार हेडेड गीज देखने को मिलेगा, बार हेडेड गीज देखने को मिलेगा पोंग डैम लेक में, और इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलते हैं कहीं कहीं पे। फिर आते हैं रेणुका, रेणुका आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रेणुका, ठीक है। रेणुका गॉडेस के नाम पे रखा गया है, मदर थी परशुराम भगवान की, और लार्जेस्ट लेक है रेणुका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। यहाँ पे आपको मैना, बुलबुल, मलाड ये सब देखने को मिलेगा। फिर आते हैं पोंग हो गया, रेणुका हो गया, फिर आते हैं चंद्रताल, चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल यहाँ पे है, चंद्रताल, ध्यान से मैप में देखिए। चंद्रताल स्पीति रीजन में पड़ता है, पार्ट ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, ये चांद के शेप का है, चंद्रताल यहाँ पे है, ये देखिए, ये चांद के शेप का है लेक, इसीलिए इसको नाम में भी है चंद्रताल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश में 3 कौन कौन से हैं? पोंग, रेणुका,
चंद्रताल। ठीक है, अब आते हैं, अब नेक्स्ट है केरल में आते हैं। केरल में भी आपको 3 देखने को मिलेगा। तो आइए अब केरला में देखते हैं। केरला में सबसे पहले वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ठीक है, वेम्बनाड कोल वेटलैंड। कोल का मतलब लोकल लैंग्वेज में होता है बैक वाटर। वेम्बनाड कोल वेटलैंड, वेम्बनाड कोल इज द लार्जेस्ट लेक इन केरला और फेमस टूरिस्ट प्लेस भी है। अलपुरा और कुमारकम यहीं के इसी के आसपास लोकेटेड है। तो सबसे पहला वेम्बनाड कोल वेटलैंड। ठीक है, अब आते हैं सस्टम कोटा। दूसरा है सस्टम कोटा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला, सस्टम कोटा, सस्टम कोटा लेक। और तीसरा है अष्टमुड़ी। ठीक है, तीसरा क्या है? अष्टमुड़ी। तीसरा है अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी का मतलब होता है 8 माउथ ऑक्टोपस शेप। केरला के 3 हो गए, वेम्बनाड कोल, सस्टम कोटा और अष्टमुड़ी लेक। फिर आते हैं, अब साउथ पे आए हैं तो तमिलनाडु में भी देख लेते हैं। तमिलनाडु में पॉइंट कैलिमर, यहां पे है पॉइंट कैलिमर, ये रेड से मार्क कर रहा हूं, पॉइंट कैलिमर, पॉइंट कैलिमर। फिर आते हैं आंध्रा में कोलेरू लेक, आंध्रा में देख लेते हैं कोलेरू लेक। ठीक है, फिर आते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, उड़ीसा में 2 है, उड़ीसा में 2 है, एक चिलिका लेक और दूसरा है भीतरकनिका। ठीक है, ये है भीतरकनिका, भीतरकनिका मैंग्रोव, भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीतरकनिका, और दूसरा है चिलिका लेक। ठीक है, उड़ीसा में 2 हो गए। फिर आते हैं वेस्ट बंगाल में भी 2 है। वेस्ट बंगाल वाले को ब्लैक से मार्क कर रहा हूं। पहला तो वेस्ट बंगाल में है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। फिर वेस्ट बंगाल में ही 2 है सुंदरबन, ये इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है सुंदरबन, सुंदरबन सुंदरी ट्री के नाम पे आया है, सुंदरबन वेटलैंड। ठीक है, यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर देखने को मिलेगा और ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों में है। ठीक है, महाराष्ट्र में एकमात्र है नंदू मधमेश्वर, महाराष्ट्र में एकमात्र है। ठीक है, महाराष्ट्र का हो गया। गुजरात में एकमात्र है नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, फिर है एमपी में एक इंपॉर्टेंट है भोज वेटलैंड, भोपाल के पास है भोज वेटलैंड। ठीक है, अब राजस्थान में 2 हैं। उससे पहले नॉर्थ ईस्ट पे चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट में लोकटक लेक मैंने बता दिया, लोकटक लेक को स्टार मार्क कर रहा हूं, ये मणिपुर में है। लोकटक लेक को स्टार मार्क इसलिए किया क्योंकि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में मैंने बताया कि जहां पे चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर आर हैपनिंग और हैव हैपेंड और विल हैपन इन द फ्यूचर। तो इंपॉर्टेंट है, लोकटक लेक मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर का लोकटक लेक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट में और सेंट्रीपिटल ड्रेनेज का एग्जाम्पल है। ये हो गया लोकटक लेक। फिर त्रिपुरा में एक है रुद्र सागर, रुद्र सागर त्रिपुरा में आपको मिलेगा। रुद्र, मैप में ध्यान से देखिए, रुद्र सागर, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा। तो रुद्र सागर त्रिपुरा में है, लोकटक लेक मणिपुर में है और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। फिर आते हैं असम में एक है दीपोर बिल। ठीक है, असम में दीपोर बिल या दीपोर बिल। ठीक है, असम में दीपोर बिल, ये गुवाहाटी के पास है। दीपोर बिल कहां पे है? असम में। ठीक है, मैप में ध्यान से देखिए। फिर आपका राजस्थान में 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी आपको देखने को मिलेगा केलोदेव नेशनल पार्क। केलोदेव
आपको एक डिटेल स्टडी करनी चाहिए केलोदेव के बारे में। केलोदेव घना नेशनल पार्क भी है, काफ़ी फेमस टूरिस्ट साइट भी है और यहाँ पे काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ठीक है, तो केलोदेव नेशनल पार्क, इसको फिर से मैं स्टार से मार्क कर रहा हूँ, स्टार से मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये भी मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। ठीक है, केवलादेव नेशनल पार्क। ठीक है, तो केवलादेव नेशनल पार्क KNP से लिख दिया और यहाँ पे स्टार से मार्क कर दिया, ये ध्यान रखिएगा। ये दो केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है। फिर है सांभर लेक। ठीक है, सांभर लेक जो है एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रीपिटल ड्रेनेज है और लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। तो सांभर लेक इंपॉर्टेंट है, सांभर लेक या सांभर झील, सांभर लेक ये राजस्थान में आपको मिलेगा। तो राजस्थान के दो हो गए, केलोदेव नेशनल पार्क और सांभर झील। ठीक है, तो ये थे 37 रामसर साइट्स। कोई स्ट्रिक्ट नंबर नहीं है, बहुत सारे रामसर साइट्स ऐड भी हो सकते हैं, कुछ डिलीट भी हो सकते हैं। तो टोटल अभी करेंटली इंडिया में 37 रामसर साइट्स हैं, जिसमें से 2 को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में जगह मिलती है, केवलादेव नेशनल पार्क। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाला ध्यान से देखिए, केवलादेव नेशनल पार्क मैप पे, और दूसरा है लोकटक लेक। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक जो मणिपुर में है। अब आइए हम लोग लिस्ट देखते हैं। यूपी में 7 मैंने बता दिए, 7 कौन कौन से हैं। अपर गंगा रिवर ब्रिजघाट से नरोरा वाला स्ट्रेच है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एरिया है। फिर है सामान बर्ड सेंचुरी, सामान बर्ड सेंचुरी का मैंने आपको बता दिया, ऑक्सबॉ लेक है गंगा के फ्लड प्लेन पे। फिर है समसपुर बर्ड सेंचुरी, लोलैंड मार्शी एरिया है इंडो गैंजेटिक प्लेन का। फिर है सैंडी बर्ड सेंचुरी यूपी का, फ्रेश वाटर मार्शी एरिया है इंडो गैंजेटिक प्लेन में। फिर है सरसई नावर झील, सरसई नावर झील परमानेंट मार्श है, होस्ट करता है सारस क्रेन्स को। फिर है नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उन्नाव डिस्ट्रिक्ट वाला। फिर है पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये भी है उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का 7 हो गया। फिर आते हैं पंजाब में, देखते हैं। पंजाब में है 6, हरिक्के कंजली रोपर, हरिक्के कंजली रोपर, केशवपुर म्यानी कम्युनिटी रिजर्व, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो पंजाब के 6 हो गए। फिर आते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। ठीक है, ओकेरा, सूरीनार मानसर और वुलर ये JNK में आपको मिलेंगे। ये सो मोरेरी अब लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चला गया है। ठीक है, सो मोरेरी एक ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, लद्दाख में आपको मिलेगा। लोकल लैंग्वेज में सो का मतलब होता है लेक। फिर आते हैं हिमाचल प्रदेश में, पोंग, रेणुका, चंद्रताल, चंद्रताल, पोंग, रेणुका। रेणुका मैंने आपको बताया गॉडेस के नाम पे पड़ा है और चंद्रताल का शेप चांद की तरह है, इसलिए इसका नाम चंद्रताल पड़ा। ठीक है, फिर आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश का 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे JNK और लद्दाख का ये 4 हो गया मिला के। फिर आते हैं केरला का 3 हो गया, अष्टमुडी, सष्टम कोटा और वेम्बनाड। ठीक है, लोकल भाषा में कूल और कयाल का मतलब होता है बैक वाटर्स, ये 3 हो गया। फिर आते हैं उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल में 2-2। उड़ीसा में भितरकनिका मैंग्रोव, भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। चिल्का लेक है उड़ीसा का, सांबर लेक और केलोदेव नेशनल पार्क। केलोदेव नेशनल पार्क को स्टार मार्क इसलिए किया है क्योंकि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। ठीक है, तो सांबर लेक और केलोदेव नेशनल पार्क राजस्थान का हो गया। वेस्ट बंगाल में ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड और सुंदरवन वेटलैंड। फिर आते हैं आंध्र प्रदेश में एक है कोलेरू लेक, असम में एक है दीपोरविल, नल सरोवर वर्ल्ड सेंचुरी गुजरात में है, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश भोपाल में है। फिर है महाराष्ट्र का नांदूर मधवेश्वर, ये याद रखिएगा इकलौता है। फिर है लोकटक लेक, लोकटक को स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में है, मणिपुर में है। ठीक है, फिर है पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु में है। और फिर रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल 37 वेटलैंड साइट्स हैं और वेटलैंड्स को किडनीज ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है मैंने बता दिया है। ठीक है, तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड जय हिंद।